हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ और हानि का अगला पार्ट लेकर। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन अपना बिना समय गंवाए हुए। तो आज का पहला प्रश्न है, रीमा ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची। कितनी? 48 वस्तुएं। और उसे 10% का लॉस भी हो जाता है। तो क्या हम यहां से सीपी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2160 गुणा 100/90। तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 9 से ये कितने बार? 24 बार। तो यहां से सीपी कितना आ जाएगा? 2400। इसका मतलब ये हो जाता है कि रीमा ने उन वस्तुओं को 2400 रुपए में खरीदा था। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि 12% का लाभ कमाने के लिए 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं उसे बेचनी होंगी, है ना? ठीक है। अब जो 12% का लाभ कमाएगा वो सीपी पर ही तो कमाएगा। तो 2400 का 12% कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, और ये 8 8 6 8। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह 12% लाभ कमाना चाहता है तो उसे 2688 रुपए में 48 वस्तुओं को बेचना होगा। 2688 रुपए में 48 वस्तुओं को बेचना होगा। तो 1 रुपए में कितनी बेचेगा? 1 रुपए में बेचेगा 48/2688। ठीक है। लेकिन उसे बेचनी कितनी है? 2016 रुपए में बेचनी है। 2016 रुपए में। जब 1 रुपए में इतनी बेचता है तो 2016 में कितनी बेचेगा? भाई 2016 का गुणा कर दो। 2016 में कितनी बेचेगा ये निकल आएगा। तो 24 से ये कितने बार कट जाएगा? 24 एकन 24, 24 एकन 24, 24 दूनी 48, और ये 24 से 2 बार, 2 से ये 56। इसका भाग देंगे इसमें, ये कितने बार कटेगा? 3 बार। और उसके बाद कितना बचेगा? तो ये कट जाएगा पूरा 36 टाइम्स, है ना? तो ये आ जाएगा 36 आर्टिकल। ठीक है। यहां पर 2016 रुपए में इसे 36 आर्टिकल्स बेचने होंगे, तब जाकर के ये 12% प्रॉफिट पाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? देखो, ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेचता है। 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब 10 से 11 में कौन? सीपी और एसपी। देखो, ए बी को 10% लाभ पर बेच देता है। 10% का मतलब होता है 1/10। तो ये सीपी हो जाएगा और ये प्रॉफिट। ए ने 10 का खरीदा, 11 को बी को बेच दिया। अब आगे क्या हो रहा है इसमें? बी सी को 30% लाभ पर बेच देता है। 30% का मतलब 3/10, यानी बी ने 10 का खरीदा और 13 का बेच दिया। किसको? सी को बेच दिया। अच्छा, सी ने इसको 2860 में, कितने में? 2860 रुपए में सी ने क्या किया था? सी ने इसको खरीदा था 2860 में। तो ए ने कितने का खरीदा था? ए ने कितने का? अब समझना, इसको करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 143। कितना हो जाएगा? 143। इनका मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना हो जाएगा? 100। अब देखो, समझना ये बात, ए नाम का व्यक्ति बी को बेच रहा है और बी सी को बेच रहा है, सी डी को बेच रहा है। हो क्या रहा है? यहां पर एक चेन बन रही है, अर्थात एक श्रृंखला बन रही है। और जब भी कहीं चेन बन रही हो या श्रृंखला बन रही हो, वहां पर हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं, और हमने सक्सेसिव मेथड ही लगाया है। और सक्सेसिव मेथड में मल्टीप्लाई होता है। और ऐसे प्रश्नों में सक्सेसिव मेथड में ये क्या होता है? ये होता है सीपी ऑफ लास्ट पर्सन। जो अंतिम व्यक्ति होता है उसका सीपी होता है ये। तो अभी अंतिम व्यक्ति कौन है? सी। तो ये 143 सी का क्रय मूल्य होगा, जो कि कितने के बराबर होगा? 2860 के। लेकिन ये 100 क्या है?
यहां पर ये क्या मिलता है, ये होता है सीपी ऑफ फर्स्ट पर्सन, जो पहला व्यक्ति होता है उसका सीपी होता है, ये सीपी ऑफ फर्स्ट पर्सन है ना, और ये सीपी ऑफ लास्ट पर्सन। ठीक है, तो यहां से जब मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा 20, और मुझे निकालना क्या है, निकालना है ए का क्रय मूल्य, वो कितना है 100, तो यहां 100 से गुणा कराना पड़ेगा और ये हो जाएगा 2000 रुपए, अर्थात ए ने उस वस्तु को 2000 रुपए में खरीदा था। आइए एक और करते हैं ऐसा प्रश्न। एक और करेंगे ऐसा प्रश्न। ए एक साइकिल को बी को 5% लाभ पर बेच देता है। 5% का मतलब होता है 1/20। इसका मतलब हो जाता है कि वह 20 की खरीद के और 21 में बेच देता है, किसको, बी को। कौन, ए। अब बी सी को 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब ये हो गया कि बी 10 की खरीद के और 11 में बेच देता है, किसको, सी को। और सी ने ये कितना, सी ने क्या किया था, 2310 रुपए में खरीद लिया। तो ये कह रहा है ए का लागत मूल्य है ना, ए ने कितने में खरीदा था भाई, फिर से वही सेम प्रश्न है, क्या करेंगे, चेन तो यहां भी बनी, सक्सेसिव लगा देंगे, 20 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा, 21 का 11 में गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 231 है ना, कितना हो जाएगा 231। ये 231 कितने के बराबर होगा, ये 231 होगा 2310 के बराबर, क्योंकि ये क्या है 231, ये सीपी ऑफ लास्ट पर्सन होता है, और लास्ट पर्सन कौन है, सी। तो यहां से एक बराबर कितना मिलेगा 10, और ये कितना है 200, ये क्या है, ये है सीपी ऑफ फर्स्ट पर्सन, जो कि कौन है, फर्स्ट पर्सन ए। तो यहां 200 से गुणा करा देंगे, ये भी 2000 हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलो अगला प्रश्न है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, कितने की, 6% की हानि पर, ठीक है। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता, कितने का, 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत बताओ कितनी है, लागत मूल्य क्या है, अर्थात क्रय मूल्य क्या है। एक बात बताओ, ये जो 10% लाभ आ रहा है, ये 10% लाभ ये आ क्यों रहा है, 10% लाभ आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि वस्तु को 64 रुपए ज्यादा में बेचा जा रहा है, और ये 64% का प्रॉफिट कहीं ना कहीं, देखो पहले तो मैं इसको अच्छे तरीके से बता देता हूं, थोड़ा सा बेसिक टाइप से, जो अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। इसके बाद में मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत जल्दी होने वाला। मैंने मान लिया कि वस्तु 100 रुपए की थी, मैंने क्या मान लिया, वस्तु 100 रुपए की थी, और इस वस्तु को क्या किया, 6% हानि पर बेच दिया। अगर 6% हानि पर बेचूंगा तो इस वस्तु को कितने में बेचूंगा, 94 में, और ये सीपी है। अब ये कह रहा है कि इसने कुछ दाम क्या किया, कुछ दाम बढ़ा दिया, मतलब पहले की अपेक्षा विक्रय मूल्य बढ़ा दिया। जब विक्रय मूल्य 64 रुपए इसने बढ़ाया पहले से, तो 10% लाभ हुआ, यानी इस बार क्या होगा, 10% लाभ हो जाएगा, है ना, प्रॉफिट। तो ये कितना हो जाएगा 110। तो ये पहले वाला विक्रय मूल्य है और ये बाद वाला विक्रय मूल्य है। अब ये देखो, इसने पहले की अपेक्षा विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया, ये देखो 10 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 6, और यहां कितना बचा, 10 में से 9 गया 1, है ना। इसने पहले की अपेक्षा 16 रुपए ज्यादा बढ़ा के बेचा, तब जाकर के यहां 10% प्रॉफिट हुआ था। तो हमारे अनुसार इसने 16 रुपए बढ़ाए, और प्रसन्न के अनुसार कितने बढ़ाए, 64। एक बराबर यहां से 4 आ जाएगा, और ये कह रहा है सीपी बताओ, सीपी कितना है 100, तो यहां 100 से गुणा करा दो, और ये आ जाएगा 400 रुपए है। अच्छा, ये तो हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ में, है ना। अब इसको शॉर्टकट से समझ लो। देखो समझना, जब एक बार हानि हो और दूसरी बार लाभ दिया हो, एक बार हानि दूसरी बार लाभ, और यहां पर पहले की अपेक्षा, मतलब विक्रय मूल्य को बढ़ा रहा हो, विक्रय मूल्य को भी बढ़ा रहा हो, पहले उसे
हानि हुई हो या लाभ हुआ हो, लेकिन उसने बाद में क्या किया, विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया। तो एक जगह हानि और दूसरी जगह लाभ, तो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, और ये 16 हो जाएगा 64 के बराबर, 1 बराबर 4, और सीपी 100 पर मिलता है तो 100 से गुणा करा दो, 400 आंसर आ जाएगा। अगर दोनों जगह हानि होता, मान लो यहां भी हानि होती, यहां भी हानि होती, तो तुम्हें क्या करना था, फिर इसको घटा देना था। 10 में से 6 गया 4, 4 के बराबर 64 करते, 1 बराबर 16 हो जाता और आंसर हो जाता 1600। ठीक है। और अगर दोनों जगह लाभ हो तो, दोनों जगह लाभ हो तो भी घटा देना है, तो भी क्या करना है, तो भी घटा ही देना है। अगला प्रश्न मैं कराऊंगा ऐसा ही है और जल्दी करना है शॉर्टकट तरीके से। चलो देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। देखो अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, कितने पर, 15% लाभ पर, यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक में बेचा होता, 6 रुपए अधिक में, 6 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 18% का लाभ होता। कितने का, 18%। तो बताओ वस्तु कितने में खरीदी। देखो समझने वाली बात यह है कि ये जो 6 रुपए अधिक का डिफरेंस आ रहा है ना, ये 6 रुपए अधिक, ये कहीं ना कहीं इस 18% की प्रॉफिट में से 15% की प्रॉफिट को घटाओ, उसके बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना, ये जो 6 रुपए ज्यादा है और यहां 18% क्यों आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस 6 रुपए ज्यादा की वजह से, और यहां पर पहले कितना था 15%, बाद में कितना है 18%। और मैंने तुमसे बोला भी था अभी, दोनों जगह लाभ हो, एक जगह लाभ और दूसरी जगह भी लाभ, तो इनको घटा देना। तो 18 में से 15 जाएंगे, बचेगा कितना, 3%। और ये 3% कितने के बराबर होगा, 6 के। यहां से 1% बराबर कितना आ जाएगा, 2, और 100% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। ये 200 क्या है, क्रय मूल्य। अगर देखो दोनों जगह हानि होती तब भी यही हो जाता, अगर एक जगह हानि और दूसरी जगह लाभ तो हम इसको जोड़ देते और 6 के बराबर कर देते। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी घड़ी को रुपए 340 के बजाय और रुपए 350 में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। 5% क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताओ, सीपी बताना है। एक बात बताओ, ये 5% जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि घड़ी को पहले की अपेक्षा 10 रुपए ज्यादा में बेचा गया है। मेरी बात समझ में आ रही है। 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि घड़ी को पहले की अपेक्षा ज्यादा रुपए में बेचा गया है। तो ये 5% और कितना ज्यादा बेचा गया है, 10 रुपए ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ये 5% इन 10 रुपए के बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहां से 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2, और 100% पर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 200 रुपए। इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा, 200 रुपए। क्लियर, 200 रुपए में उस घड़ी को खरीदा गया था। अगला प्रश्न करेंगे, क्या है अगला, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर। देखो 4% और 3% के लाभों पर, भाई ये तो ये लाभ है, यहां से डिफरेंस देखूं तो कितना होगा, 1%। और ये 1% कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, 1% कितने के बराबर हो जाएगा। अब तुम समझ लो, एक बात बताओ, ये क्या है, ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। और सीपी कितना होता है, सीपी होता है 100। तो अगर मैं यहां से एसपी निकालूंगा तो यहां से एसपी कितना बन जाएगा, 104%। और यहां से एसपी कितना बन जाएगा, 3% प्रॉफिट है, 100% क्या होता है, सीपी। तो यहां से बन जाएगा 103%। ये क्या है, ये भी एसपी है।
तो पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1%। और प्रश्न में कितना दिया है? 3। तो 1% बराबर 3 हो जाएगा और निकालना है सीपी जो कितना है? 100% पर मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? 300। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य को 60 रुपए कम कर देता है तो उसे 10% हानि होती है। देखो, एक जगह 30% लाभ है और दूसरी जगह 10% हानि है। लाभ और हानि है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 40%। और ये 40% कितने के बराबर होगा? 60 के बराबर होगा, क्योंकि इन 40% की वजह से ही वहां पर 60 बन रहा है। ठीक है, 60 के कम होने पर ही यहां पर 40 बन रहा है, ऐसे कह दो, एक ही बात है। इन 40% की वजह से ही यहाँ 60 कम है, या फिर यहाँ 60 कम के होने की वजह से ही यहाँ 40% है। इस बात को समझना पड़ेगा। अब यहां से हम देखेंगे 1% बराबर कितना आ जाएगा? 40, 60/40। और ये अगर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो मिलेगा 100 पर। 100 से गुणा करा दो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और 2 से ये 30 बार। और यहां से कितना आ जाएगा? 150, 150 रुपए। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ये तो सीपी है, ये तो सीपी है। आगे प्रश्न में कह रहा है गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य बताओ। तो देखो, शुरुआत में व्यक्ति गेहूं को 30% के लाभ पर बेचता था। कितने के पे? 30 के पे। तो 150 गुणा 130/100 कर देंगे, तो यहां से क्या निकल आएगा? विक्रय मूल्य। तो एक जीरो से ये जीरो और एक जीरो से ये, 13 पंजू 65, 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19। 195 रुपए में। कितने में? गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य था 195 रुपए। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा, है ना। अच्छा, एक प्रश्न और कर लेते हैं। चलो, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता, तो देखो, एक जगह लॉस हो गया और दूसरी जगह प्रॉफिट। और मैंने बताया था अगर ऐसा है, एक जगह हानि एक जगह लाभ, तो दोनों को जोड़ देना। तो ये कितना हो जाएगा? पूरा डिफरेंस कितना बनेगा? 18.5 का। और इस 18.5 की वजह से ही यहां 92 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। यहां कितना है? तो उसे 92.50 रुपए अधिक मिलते हैं। तो यहां से जब मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 92.5/18। अब ये क्या कह रहा है? 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर 12% लाभ लेना है? इसका मतलब कितना हो जाएगा? 112। 1% की वैल्यू है, 12% लाभ चाहिए, इसका मतलब 112%। देखो, पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो, है ना। अब क्या करें? इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यहां पर कितना था? ये था 10.5 और ये कितना हो जाएगा? 18.5 और 12% प्रॉफिट। और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। 5 से ये कितने बार हो जाएगा? 5 या 15 और बचा कितना? 8 में से 5 जाएंगे 3, 5 सत्ते 35। ठीक है, और 5 से इसको काट दो, कितने बार कट जाएगा? 18 बार। बचे कितने? 2 और 5 25, है ना। और ये देखो, 37 से ये भी कट जाएगा, कितने बार? 5 बार। हम यहां पर देख सकते थे 185 का 925 में डायरेक्ट भाग दे देते, 5 बार कट जाता है, ये डायरेक्ट कट जाता है ना। 5 25, 18 पंजे 90, 2 92। अब इस 5 का 112 में मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 और एक कितना हो जाएगा? 56, 560 रुपए। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 560 रुपए मूल्य पर बेचना चाहिए था। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही, और यहां से आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।